आप सभी के सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे प्रश्नों को जो है पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊँगा सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आंसर याद होना चाहिए कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वह सन 1914 में हुआ था। ठीक है, अब हम इसके आगे दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको पढ़ के बता दूं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। ठीक है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चौथा नंबर प्रश्न पढ़ना। प्रश्न एग्जाम में आएगा कि गुप्त वंश के किस प्रसिद्ध सम्राट को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश के किस प्रसिद्ध सम्राट को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इस वीडियो का, मनुष्य की आँखों में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। मनुष्य की आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है या कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना पर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1930 में डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, डांडिया मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, 1930 में डांडिया मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। इन्होंने ही ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, जिसे गुरुवार के भी नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का 10वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य के द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है कैसे उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूजन के द्वारा। अगला प्रश्न है किस देश की मुद्रा येन है। ठीक है, किस देश की मुद्रा येन है, तो इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान का जो मुद्रा है येन है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सांची। सांची में जो है विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, तो आई थिंक आप इन सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आऊँगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको समय
समय समय पर जो है अपलोड करते रहूँगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पास हो सकें।